डूड, मैं कुछ देर के लिए नेट यूज़ कर सकता हूँ? ओ शो, वैसे भी मेरा काम हो चुका है। जिंदगी में सही काम करना ही सबसे मुश्किल होता है। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। क्या हुआ ये हमें नहीं पता, पर जो भी हुआ है उसे आप ही को सुधारना होगा। यहां अकेले बैठे रहने से कुछ नहीं होगा युवी, और कभी ना कभी आपको तो ये करना ही है ना। किसी भी गलती को सुधारना आसान नहीं होता। मॉम, आप कब वापस आ रही हैं? जितनी जल्दी हो सके लौट आइए प्लीज़ मॉम, प्रॉन्तो। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है मम्मा, और मैं जानता हूँ डैड को भी आपकी बहुत ज़रूरत है। इट्स ट्रू माँ, वो आपको बहुत मिस करते हैं। प्लीज़ जल्दी आ जाइए। लव यू, यूवी। मम्मा, आई विश मैं आपसे कह सकता कि मैंने डैड के बारे में क्या पता किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको भी वो चोट पहुंचे जो मुझे पहुंची। सिड, अब मुझे अपने रूम में जाना होगा। या तुम अलाउड नहीं हो। ओके, सो अब तुम जाओ। ओके, बाय बाय। but डियर युवराज देव, आई होप सब कुछ कुशल मंगल है। कुशल और मंगल कौन है? तुम्हारे दो भाई, बॉम्बे जू के सबसे क्रेजी और अनपढ़ बबून्स। She cut it out all right. अंकल अंकल, आप किसके लव लेटर का इंतजार कर रहे हैं? आंटी का नाम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आशी? You know what I think? कि तुम्हें किसी जू में एक चेन के साथ टाइटली बांध देना चाहिए। You're completely off it. ऑफिट नहीं अंकल, ऑफिस। ऑफिस? मेरे पापा हर रोज ऑफिस जाते हैं। आशी, don't push it all right. Just leave me alone. जाओ यहाँ से, जाओ। कहाँ जाऊं? Wherever, but not here, all right? Just go. Hey, stay, please. मैंने बस सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं कि तुम्हें क्या चीज बॉदर कर रही है, क्योंकि अगर तुम हमें नहीं बताओगे ना तो हमें ही प्रॉब्लम होगी।
कैसे? इस सीक्रेट को अपने अंदर बंद करके इस सीक्रेट के साथ घुट घुट कर तुम पागल हो जाओगे। फिर हमें तुम्हें जू से पागल खाने ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर तुम पागल खाने में पूरी लाइफ रॉक कॉन्सर्ट नहीं करना चाहते ना, तो मुझे अपना दोस्त समझ के अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दो। आशी, एक दोस्त के नाते मेरे लिए एक फेवर करोगी? डिपेंड्स। प्लीज मेरी जिंदगी में इंटरफेयर, आई मीन दखल अंदाजी। आई नो इंग्लिश। गुड फॉर यू। बंद करो, मुझे कुछ बॉदर नहीं कर रहा और मैं तुमसे कोई सीक्रेट नहीं छुपा रहा। और अगर मैं तुमसे कोई सीक्रेट छुपा रहा हूं तो मैं ये जरूरी नहीं समझता कि वो सीक्रेट मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं। ऑलराइट? मैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खुद डील कर सकता हूं। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सिड? पागल तो नहीं हो? प्लीज सिड, यहाँ babe, chill. सिड प्लीज, अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया सिड गो। Oh, babe, relax. Babe, मैं सुपर डूड हूँ और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा और यहाँ आना मेरे लिए is no big deal, okay? सिड तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। सिड अभी तुम यहाँ से जाओ प्लीज सिड, प्लीज जस्ट गो। Babe, relax. अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हें ये कौन देता? ओके थैंक्स अ लॉट, लेकिन सिड मेरी बात मानो, अभी यहाँ से जाओ प्लीज। Babe, सिड babe, प्लीज पर मुझे नहीं जाना। कम ऑन सिड, यू हैव टू गो। गो कम ऑन गो। Babe, okay, जा रहा हूँ। सिड गो अवे, ओके जस्ट गो अवे। जाओ यहाँ से। रणवीर, रघु ने बहुत स्वीटली टिया की हेल्प मांगी और टिया तो लिटरेचर टॉपर है ना, तो टिया को तो अग्री करना ही था। पता है रणवीर, रघु को मौर्य में सब लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो इतना बुरा है नहीं जितना लोग उसे समझते हैं। शायद टिया, लेकिन पता नहीं क्यों रघु की हर बात, उनकी हर चीज के पीछे कुछ छुपा है। क्या? वो जितना सीधे बनने की कोशिश करते हैं उतने हैं नहीं। क्या हुआ? कुछ बोलो, हुआ क्या तुम्हें? क्या हुआ बेब्स? और जैसे सिड ने दरवाजा खोला, मित्रा से उनके सामने खड़े हुए थे। Oh dear God, फिर क्या हुआ एंजल? फिर क्या, वो उन्हें बहुत डांट रहे होंगे अपने रूम में। उन्होंने रूल जो ब्रेक किया है, आई एम श्योर उन्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। और वो तो ये भी कह रहे थे कि वो महर और सिड को मौर्य से सस्पेंड करने वाले हैं। और पता है टिया, महर तो रोने भी लग गई थी। Poor angel. हाँ, और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। पर सिड ने ऐसी बेवकूफी की कैसे? उन्हें पता था ना चारों तरफ स्पाई कैम्स लगे हैं, फिर भी वो। पीपल, इनफ इज इनफ। बहुत हो गया ये नाजी कैंप बिहेवियर। हम कब तक टॉलरेट करेंगे? मौर्य में कोई ऐसे स्पाई कैंप्स नहीं लगा सकता। हम लोग ठीक से सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन सिड ने रूल तोड़ा है आशी, हम उसे डिफेंड कैसे करेंगे? सिड के रूल तोड़ने से ज्यादा सीरियस है जो मित्रा सर कर रहे हैं। I mean, वो हमारी प्रिवेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये गलत बात है। हाँ, हम सब कब तक ये सहते रहेंगे? पीपल, हमें इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना ही होगा। मित्रा सा, चलो। मौर्य में आज जो कुछ भी हुआ है, लगता है आप सभी को पता चल ही गया है, राइट? सो शायद कुछ लोगों ने मौर्य को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कम और एक पिकनिक स्पॉट ज्यादा समझ लिया है, राइट? कोई क्लब, कोई डिस्क है ये।
दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे यकीन नहीं होता है कि मौर्य के स्टूडेंट्स इस हद तक जा सकते हैं रूल्स तोड़ने के लिए। रूल्स, अब सब लगता है मौर्य के रूल्स भूल चुके हैं। जो फ्रीडम मिली है आप सबको, आपने उसे मिसयूज किया है, बहुत बुरी तरह से उसका फायदा उठाया है। वेरी बैड। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आप सबको डिसिप्लिन, रूल्स और पनिशमेंट के नए मायने समझ में आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे बहुत ही जल्द। आज के बाद अगर किसी ने जरा सी भी गलती की, जरा सी भी गलती, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने और मिस्टर जामवाल ने यह तय किया है कि सिड और मेहर को रूल्स ब्रेक करने के लिए फाइन भरना होगा। What's more, सिड और मेहर, आप दोनों for the next 15 days after your classes आप दोनों को डिटेंशन में रहना होगा। I hope that's clear. See you later, guys. सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। पर मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है अन्वेषा। But that's not fair, sir. कैसे कर सकते हैं आप? Silence! Enough. The chapter is closed. हम इसके बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। Dismiss. Guys, this is unfair. मित्रा सर ने हमारी बात भी नहीं सुनी। अब टाइम आ गया है मित्रा सर को लेसन सिखाने का। Guys, ये तो टोटल सुपर absurd limits है। Total kick-ass stupid. What's all this, man? I mean, अब से लंच ब्रेक सिर्फ 15 मिनट्स। 15 मिनट से मुझे अपने लंच को खोल के एडमायर और स्मेल करने में ही लग जाते हैं। 15 मिनट्स किसी भी मील के लिए काफी नहीं है। सैंडविच। हाँ, ये रूल मोटी रोली के लंच को डिसरिस्पेक्ट करता है। आशी प्लीज, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। अब मेरा क्या होगा? एंजल रिलैक्स। पीपल, अपने टेलीपैथी स्किल्स रिहर्स कर लो, क्योंकि आज से मौर्य के स्टूडेंट्स को टेलीफोन नहीं, टेलीपैथी की जरूरत है। हाँ, क्लासेस के बीच में जनरल रूम से कोई भी फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। हाँ, एक मिनट। तो अगर अर्जेंट हुआ तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करेंगे। और हाँ, असाइनमेंट उसी दिन सबमिट करना होगा जिस दिन मिलेगा। Same day next year? No, Floozy, same day last year. 24 आवर्स में टिया अपना असाइनमेंट कैसे सबमिट करेगी? कंप्यूटर पर। हैंड रिटन असाइनमेंट्स बिल्कुल नो है। पर मैं तो हमेशा अपना असाइनमेंट हैंड रिटन सबमिट करती हूँ। लेकिन मौर्य में तो इतने कंप्यूटर्स ही नहीं है कि 24 आवर्स में हम सब अपने असाइनमेंट्स खत्म करके सबमिट कर सके। अब टिया अपना मेकअप फैशन रैक्स में लेटेस्ट ट्रेंड सर्च करना, अपने एंजल्स के लिए मेकअप टिप्स सर्च करना, ये सब के लिए टिया के पास टाइम कहाँ होगा? मुझे लगता है हमें कोई इमरजेंसी साइकाइट्रिस्ट को बुलाना चाहिए। How dare you, you punk! तुम्हें साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। एक्सक्यूज मी टिम्बो टिम्बलेट, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। You're not the only one जिसे पागल खाने की जरूरत है। अब तो तुम्हारे साथ मित्रा सर भी होंगे for sweet company। तुम उन्हें मेकअप टिप्स देना और अपना एंजल बना लेना। But guys, on a more serious note, मित्रा सर तो पागल हो गए हैं। इन रूल्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। यूवी, क्या हुआ? आपका मूड अभी भी उतरा हुआ है? नो ब्रो, आई एम फाइन। हे, हमने पहले भी तो रूल्स ब्रेक किए। रिमेम्बर, वो कॉलेज से स्नीक आउट करना, शॉर्ट ड्रेसेस पहनना, मेकअप करना और क्लासेस के बीच में खाना,
मस्ती और एब्सोल्युटली प्री, हमने पहले भी रूल्स ब्रेक किए हैं और तब कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब अभी भी कुछ नहीं होगा। सो टेक इट चिल पिल पीपल। नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मित्र सर जो भी कह रहे हैं ही मीन्स इट। वो पूरी कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो भी कहा है वो इम्प्लीमेंट हो। कम ऑन पीपल, इस डिप्रेशन जोन से बाहर निकलते हैं। लेट्स गो, कम ऑन। ये रूल्स कितने हॉरिबल है ना। या दैट्स ट्रू। तुम्हें क्या लगता है हमें इनके बारे में क्या करना चाहिए? हे, तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? शायद रणवीर, टिया को तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। टिया, ऐसा क्या अर्जेंट हुआ? रणवीर, शाय टिया के साथ बहुत रूडली बिहेव कर रही है। अभी अभी टिया ने उससे बहुत नॉर्मली, बहुत स्वीटली पूछा तो उसने टिया की इंसल्ट कर दी। हाँ, उसने टिया से बहुत रूडली बात की। रणवीर, शाय का एटीट्यूड बहुत चेंज लग रहा है। टिया ने सेंस किया कि जब से हम ट्रिप से वापस आए हैं वो टिया के साथ एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रही है। पर टिया, शाय अचानक ऐसा क्यों करेंगी? टिया को क्या पता, शायद इसलिए कि तुम टिया को अचानक डेट कर रहे हो। शायद शाय को पसंद नहीं कि हम एक कपल हैं। टिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपकी सोच है और हाँ, ये शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। शायद हमारी और आपकी पहले भी मदद कर चुकी हैं। पर वर्क कुछ नहीं टिया, हमें लगता है आप इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। मित्रा सर से भी तो शाय ने हमें बचाया था। और सोचिए, अगर शाय हमसे नाराज़ होती तो हमें वो मित्रा सर से क्यों बचाती? That's true. इसलिए टिया तुमसे कह रही है कि शाय का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। टिया, वो शायद खराब मूड में होंगी। एक बार उन्होंने आपसे ऐसे बात कर ली, इसका ये मतलब नहीं कि वो बदल गई हैं। हाँ, अगली बार शायद आपसे मिले और फिर भी रूडली बात करें तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। तब तक के लिए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। बेटा, तुमने युवराज को कहीं देखा? युवी, अंकल वो शायद प्लेरूम की तरफ गया था। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, युवराज देव को देखा? थैंक यू। युवराज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज चले जाइए यहां से। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन तुम ये खत देख लो, तुम्हारी माँ का है। उसने तुम्हारे लिए लिखा है।
यूवी बेटा, मैं तुम सबको छोड़कर जा रही हूं। शायद कभी भी लौट कर ना आऊं। मुझे तुम्हारे डैड से अब नफरत सी हो गई है। उनसे, तुमसे या देव खानदान से आज के बाद मुझे कोई भी रिश्ता कायम नहीं रखना। मैं जहां जा रही हूं वहां मैं बहुत खुश रहूंगी। आशा करती हूं तुम भी यहां अपने डैड के साथ खुश रहोगे। लव, तुम्हारी मॉम।